हमारे धानुक के समाज को जो एगो MLC खगड़िया बेगूसराय में होता वो भी खत्म हुआ। अब इनका पारी खत्म हो गया। MLC कौन बनता है? भागवत झा आज़ाद का बेटा। क्यों? हमारा धानु क्यों नहीं? हमारा कानू कहार मल्ला बिन बेलदार क्यों नहीं? कौन राइट दिया तुमको? कौन वोट दिया था? जब हमारे लोगों को प्रताड़ित किया तो हमारा लोग धानुक सहित तमाम अति पिछड़ा इस आदमी को छोड़ के भाग गए। संजय झा MLC बनेगा, मंत्री बनेगा, फिर राज्यसभा जाएगा और फिर NDA की सरकार होगा तो नीतीश कुमार का मंत्री भी वो बनेगा। हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। जो अजूबा है बिहार और देश में ऐसा कोई नहीं होगा। जो स्थानीय सांसद और मंत्री निकम्मा है, कोई काम नहीं किया, कोई बैठने नहीं देता। दलित अति पिछड़ा ये सब के टोला तो कभी झांका ही नहीं, इसलिए कुछ भी मुकाबला हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो लालू जी के हम जो कार्यकर्ता है सब तो हमारा दोस्ते है, राजद वाला और जदयू वाला भी सब हमारा दोस्ते है, कोई दूरी सब में नहीं। हमको कहा एक रास कुछ होने वाला सर नहीं है, अब देश लायक हम लोग के कंधा पर बैठा दिया, कले टांग ले चले एकरा, ये टंगाई वाला है ये नहीं। तो आप कह रहे हैं कि राजद और जदयू दोनों के वोटर आपके साथ आएंगे? बिल्कुल आएगा, नेचुरल आएगा। IPL के इस सीजन को करे सेलिब्रेट कावेरी होटल हर्ष गार्डन के साथ। वॉच IPL विद डिलिशियस फूड एट रूफ टेरेस ऑफ कावेरी होटल हर्ष गार्डन। IPL live screening come. Watch enjoy with Kaveri special food at Hotel Harsh Garden. बेगूसराय लोकसभा चुनाव में इस बार मुकाबला जोरदार होने की संभावना है। NDA से वर्तमान सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं तो इंडिया ब्लॉक से अवधेश कुमार राय हैं। वहीं पूर्व MLC और कर्पूरी जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर राम बदन राय भी जोरदार चुनौती पेश करने जा रहे हैं। बेगूसराय लोकसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में मुकाबला जोरदार होने की संभावना है। हम जानना चाहते हैं, हमारे साथ हैं पूर्व MLC कर्पूरी जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर राम बदन राय। इनसे जानना चाहते हैं कब नॉमिनेशन कराने जा रहे हैं। लोग जानना चाह रहे हैं कि कब नॉमिनेशन कराने जा रहे हैं सर? हम 23 अप्रैल को नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। अब पूरी तैयारी हमारी है। जहाँ से भी बात होती है सारे लोग निगाह टिकाए हुए हैं कि कब नॉमिनेशन हो रहा है। इंतज़ार जनता कर रही है, गरीब लोग कर रहे हैं और डेट सुनने हमको ऐलान करना पड़ा आपके माध्यम से जो 23 अप्रैल को करेंगे। चूँकि इतना फ़ोन आता है कब होगा सर, कब होगा सर, इसलिए आज थोके भाव में ऐलान कर देते हैं तैयार रहो 23 को होगा। पूरी तैयारी कर ली है सर। 23 अप्रैल को एकदम जोरदार होगा, लोग आएंगे भारी संख्या में लोग आए। उसमें क्या है, हम कल पूरी जनती तलीब किए थी, पूरा बेगूसराय जाम हो गया तो क्या होगा। राम बदन राय के लिए हम आदमी के साथ सब दिन रहे तो हमारे को कोनो आदमी जुटावे प्रयास करेगा, अपने जनता आएगा, देखिएगा। क्या लगता है कि किस तरह का मुकाबला होने की उम्मीद कर रहे हैं आप? ये हमको एक मन में था जब भारत सरकार के मंत्री से हमको लड़ना है, स्थानीय सांसद जो जीते हुए हैं उनसे लड़ना है, लेकिन मैदान में आए तो कहीं भारत सरकार के मंत्री के लोग कोई जनता बैठिए नहीं देता। हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। जो अजूबा है बिहार और देश में ऐसा कोई नहीं होगा। जो स्थानीय सांसद और मंत्री निकम्मा है, कोई काम नहीं किया, कोई बैठने नहीं देता। दलित अति पिछड़ा ये सब के टोला तो कभी झांका ही नहीं, इसलिए कुछ भी मुकाबला हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक आप जो बोले इंडिया गठबंधन, आप बोले कि इंडिया गठबंधन की इस लड़ाई में लाए जी। 3 कैंडिडेट हैं, तीनों की चर्चा खूब हो रही है। अब इंडिया गठबंधन है, बेचारा उसको लाया और ओकरा जो गठबंधन में जो पार्टी है कांग्रेस खदेड़ दिया, कहे भाग तुमको समर्थन नहीं करे तो इंडिया अब कहाँ रहा। ऐलाने इंडिया वाला कर दिया जिस सबको हम सपोर्ट नहीं करेंगे, नहीं मानते, तब इंडिया गठबंधन का स्थिति ही खत्म है। क्या है इंडिया के कम्युनिस्ट पार्टी का अपनी कोई पूंजी नहीं है। लालू जी के नाम पर वो आया है तो लालू जी के हम जो कार्यकर्ता है सब तो हमारा दोस्ते है, राजद वाला और जदयू वाला भी सब हमारा दोस्ते है, कोई दूरी सब में नहीं है। हमको कहा
जेकरा से कुछ होने वाला सर नहीं है, ये अब देश लायक हम लोग के कंधा पर बैठा दिया, कले टांग ले चले एकरा, ये टंगाई वाला है ये नहीं। तो आप कह रहे हैं कि राजद और जदयू दोनों के वोटर आपके साथ आएंगे? बिल्कुल आएगा, नेचुरल आएगा। हम सामाजिक न्याय हैं, वो सब भी सामाजिक न्याय है। जो धारा हमारा है अति पिछड़ा के, दलित के, मुसलमान के, वही धारा राजद का है, वही धारा जदयू के भी है। तो हमको क्या ओकरा में क्या डिस्टेंस रहेगा? हम वो सब के जो आत्मा का आवाज़ है हम वो बोल रहे हैं बुझे? अरे राजद जदयू की जो आत्मा का आवाज़ है उसको हम बोल रहे हैं, हम अपने कुछ नहीं बोल रहे, सब लोग को मिला के हम बोल रहे हैं। बेगूसराय के लोगों ने देखा है कि आप अलायंस में थे, जदयू बीजेपी के अलायंस में सरकार थी, और लेकिन उसके बाद भी आप आए थे और उसमें सांसद का पुतला दहन किया था। हम ऐसे नहीं आए थे, हम ललन सिंह जी अध्यक्ष को हम बता दिए थे, मुख्यमंत्री जी को बता दिए थे, ये हाइट कर रहा है, मुसलमानों का अपमानित कर रहा है, मुसलमानों का कहता है बांग्लादेशी है, किसी समय बेगूसराय में कुछ हो सकता है, हम रोकेंगे इसको, देख लीजिएगा समझौता। हम कल क्या देख लेंगे, सरकार रहे आपका कि जाए, लेकिन अब इससे आगे बढ़ने नहीं देंगे। आगे बढ़ेगा हम खदेड़ के पुल टपा देंगे, लेकिन अब नहीं छोड़ेंगे इसको। बहुत दिन बर्दाश्त हम कर रहे थे, लेकिन जब देखे एक मंत्री हो के मुसलमानों की तरफ ललकार रहा है कि जय बजरंग बली करके उसको काट मार दो, तो कुछ बच जाता है क्या? तब हम उतरे थे। अच्छा एक बात बताइए सर, आप जिस समाज से आते हैं, कहा जाता है कि वो समाज जो है नीतीश जी का कोर वोटर माना जाता है, बहुत दिन से साथ रहा है, वोट करता रहा है। अब इस बार आप लोकसभा से आप इस बार मैदान में हैं लोकसभा चुनाव में, क्या असर कुछ पड़ेगा? लगता है कि जिस धानुक समाज जो बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं बेगूसराय लोकसभा में, उनकी आबादी बहुत ज़्यादा मानी जाती है, इसके अलावा अति पिछड़ा समाज का भी रुझान बढ़ेगा? देखिए, हम उस पार्टी में शामिल हुए थे और उस समय विश्व स्तरीय उपाध्यक्ष राज्य मंत्री थी, मेरी चलती थी, लालू जी के यहाँ से हमको पूरा पावर था। नीतीश कुमार जी हमारा बगले में रहते थे पुना चौक में, हम उनसे भेंट करने गए। नीतीश जी लुंगी गंजी पिन कैसे बैठे थे, राम बदन जी हमको 20 गो मंत्री कहा था कि हम इस्तीफा दे देंगे, आप आगे बढ़िए। और जब नीतीश कुमार इस्तीफा कर दिया, हट गया पार्टी बना के, तो एक मंत्री साथ नहीं दिया और कहा कि राम बदन जी आप क्या करिएगा, आप साथ दीजिएगा कि नहीं। मैंने उसी समय उस आदमी का हालात देख के मुझे दया आ गई और मैंने कहा मैं आपको साथ दूंगा, इस्तीफा कर दीजिएगा। हम कल कर दूंगा इस्तीफा, हम किसान घर से आए, हम राजनीति में अमीर बनने के लिए नहीं आए, हम देंगे आपको साथ। हम इस्तीफा कर दिए। तो लालू जी के सरकार थे, बैकवर्ड की सरकार बनी, जो हमारा धानुक समाज था, बड़ी आबादी था, उसको बदकिनारा किया गया। इसलिए जब नीतीश कुमार हुए, हम लोग हट गए, तो हमारा समाज ये सोचा जो वहाँ हमको हक नहीं दे रहा था, नीतीश कुमार का बना के हम भी वैसे पावर में रहेंगे, वैसे आगे बढ़ेंगे, वैसे ठिका करेंगे, पलटा करेंगे। हम भी त्याग किए, हमारा समाज भी त्याग किया। बिहार का 38 जिला में मैं घूमा नीतीश कुमार को लेकर, 38 जिला। जय राम बदन धानुक के इलाका है, चलो, हम जाके सब जगह किए, लेकिन हमारे धानुक के समाज को जो एगो MLC खगड़िया बेगूसराय में होता वो भी खत्म हुआ। अब इनका पारी खत्म हो गया। MLC कौन बनता है? भागवत झा आज़ाद का बेटा। क्यों? हमारा धानुक क्यों नहीं? हमारा कानू कहार मल्ला बिन बेलदार क्यों नहीं? कौन वोट दिया था? जब हमारे लोगों को प्रताड़ित किया तो हमारा लोग धानुक सहित तमाम अति पिछड़ा इस आदमी को छोड़ के भाग गया। संजय झा MLC बनेगा, मंत्री बनेगा, फिर राज्यसभा जाएगा, और फिर एनडीए की सरकार होगा तो नीतीश कुमार का मंत्री भी वो बनेगा। एक मंच पर 2 बूढ़ा जमा होता है और एक बूढ़ा के पैर छू लेता है। कितना गंदा काम किया ये। हम लोग इस आदमी के जवानी दिए हैं, संघर्ष किए हैं। नीतीश कुमार में सब चीज़ देखते थे, प्रधानमंत्री देखते थे, मुख्यमंत्री। पैर पर गिर जाए तो और कुछ बचा है क्या? हम कर्पूरी ठाकुर का चेला है, वो आदर्श हमारा पुरुष है। नीतीश कुमार मान लीजिए कुछ नहीं रहेगा, बिहार का जो आदमी 20 साल मुख्यमंत्री रहा, रेल मंत्री रहा, कृषि मंत्री रहा, उसकी एक ऊंचाई है हम लोगों के नज़र में। हमारा पत्रकार पटना से पूछा, जो असर तो पड़ा होगा, वहाँ प्रधानमंत्री गए, भीड़ भी अच्छा हुआ। तो हम कहे कि जी प्रधानमंत्री हैं, अब बेगूसराय वाला कहेंगे जो सरल का टमाटर खा लोगे तो खा लेगा, इनके कहने से क्या?
ये टमाटर चलबे न करेगा मार्केट में, वो खारिज हो गया। टोकरी में ले जा गंगा में बसाओ। चुनाव चिन्ह सर क्या मिला है? ट्रक छाप मिला है, बता दीजिए सर। ट्रक छाप चुनाव चिन्ह मिला है। चुनाव चिन्ह बड़ा हेवी मिल गया आपको। हेवी मिला, हम सबको कहे जे चुनाव तक में कुल कमल जो चुन के रखो, ट्रक पर ला देंगे, गंगा में बसा देंगे। इसलिए ट्रक छाप के बहुत अर्थ है, मजदूरों का प्रतीक है, ड्राइवर का प्रतीक है, गरीबों का प्रतीक है। ट्रक दौड़ रहा है बेगूसराय में, अब भाजपा भाग रहा है। ट्रक दौड़ रहा है, भाजपा भाग रहा है। ठीक है, उके वाला है क्या ये सब? तो ट्रक छाप मिला है चुनाव चिन्ह प्रोफेसर राम बदन राय की पार्टी को। 23 अप्रैल को नामांकन होगा, उसके बाद जो माहौल बनेगा वो तो देखने लायक होगा।